नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल द कल्कि रियलिटी शो में। तो मेरे सनातन प्रेमियों, कल्कि पुराण में वर्णित सत्य कथाओं के आधार पर भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान श्री कल्कि का प्राकट्य कलयुग के पापों का अंत करने के लिए शंबल ग्राम में हो चुका है। भगवान कल्कि ने गुरु परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली और भोलेनाथ की घोर तपस्या की। लेकिन क्या आपको पता है, भोलेनाथ से दिव्य वरदान और सुख नाम का अत्यंत बुद्धिमान तोता प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कल्कि के जीवन में क्या होता है? आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम पुराणों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस सत्य गाथा को जहां महादेव और भगवान कल्कि की शक्तियां मिलकर सृष्टि को एक नई दिशा देंगी। महादेव से विदा लेकर जब भगवान कल्कि शंबल ग्राम पहुंचे, तब उस सुख ने उन्हें एक अत्यंत गुप्त और दिव्य रहस्य बताया। उसने सिहल द्वीप, जो कि आधुनिक श्रीलंका है, की राजकुमारी पद्मा के बारे में बताया, जो स्वयं साक्षात माता महालक्ष्मी का ही रूप है। सुख ने भगवान श्री कल्कि को बताया कि सिहल द्वीप के राजा बृहद्रथ की पुत्री पद्मा कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की है। यहाँ पुराण एक अद्भुत सत्य बताते हैं। राजकुमारी को यह वरदान था कि भगवान विष्णु के अलावा जो कोई भी पुरुष उन्हें पत्नी की दृष्टि से देखेंगे, वह तुरंत स्त्री रूप में बदल जाएंगे। इसी कारण कोई भी राजा या देवता उनसे विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, अब यहाँ से सुख का अगला कार्य शुरू होता है। भगवान श्री कल्कि की आज्ञा और महादेव के आशीर्वाद से वह सुख रूपी तोता उड़कर सिहल द्वीप पहुँचता है। वह राजकुमारी पद्मा के पास जाकर भगवान श्री कल्कि के रूप, उनके गुणों और उनके शौर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन करता है कि माता पद्मा का हृदय गदगद हो जाता है। तो पृथ्वी के स्वामी और बैकुंठनाथ के कलयुगी अवतार का संदेश माता लक्ष्मी के स्वरूप तक पहुंचाता है। भक्तों, पुराणों में लिखा है कि भगवान श्री कल्कि और भगवान भोलेनाथ के बीच का संबंध अत्यंत गहरा है। शंबल ग्राम में एक तरफ भगवान कल्कि ध्यान में बैठे हैं और महादेव कैलाश पर समाधि में हैं। दोनों की चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती है। जब सुख संदेश लेकर वापस आता है, तब भगवान कल्कि सिहल द्वीप जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस यात्रा में और आगे आने वाले धर्म युद्ध में महादेव और भगवान कल्कि मिलकर कार्य करते हैं। महादेव ने भगवान कल्कि को एक अमोघ तलवार और दिव्य अश्व दिया था, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता रखा है। तो महादेव की गण शक्तियाँ और अदृश्य देव सेनाएं भी उनके साथ चलती है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान शिव की इच्छा से ही समुद्र देव भगवान श्री कल्कि को सिहल द्वीप तक पहुंचने का मार्ग देंगे। बीच रास्ते में जहां जहां अधर्म का साया होगा, वहां भोलेनाथ की संहारक शक्ति और नारायण की पालन शक्ति दोनों एक साथ मिलकर श्री कल्कि रूप में उनका संहार करेंगी। जब भगवान कल्कि सिहल द्वीप की धरती पर कदम रखते हैं, तो वहाँ का कण कण पावन हो जाता है। जब वो राजकुमारी पद्मा के सामने आते हैं, तो वो चमत्कार होता है जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि श्री कल्कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है। इसलिए माता पद्मा का श्राप उन पर लागू नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार राजा बृहद्रथ बड़े आदर सत्कार से भगवान कल्कि का विवाह राजकुमारी पद्मा से करा देते हैं। इस विवाह में अंतरिक्ष से देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं और स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा जी के साथ अदृश्य रूप से उपस्थित होकर आशीर्वाद देते हैं। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का प्रतीक था। सिहल द्वीप से ही भगवान कल्कि अपनी इस सेना को संगठित करना शुरू कर देंगे, जो आगे चलकर मलेच्छों और कलयुग के राजाओं के अधर्म का नाश करेंगी।
दोस्तों, सिहलदीप की यह कथा हमें सिखाती है कि जब नारायण धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो महादेव स्वयं उनके मार्गदर्शक और सहायक बनते हैं। सुख यानी वह दिव्य तोता इस पूरी लीला का एक मुख्य सूत्रधार है जिसने महादेव के दिए ज्ञान को आगे बढ़ाया। इसके बाद भगवान कल्कि माता पद्मा के साथ शंबल ग्राम वापस आते हैं और राजा मरु तथा राजा देवापी जैसे महान राजाओं के साथ मिलकर पृथ्वी से पाप का समूल नाश करते हैं। तो मेरे सनातन प्रेमियों, यह था पुराणों में लिखा हुआ परम सत्य है। दोस्तों, आपको भगवान कल्कि, महादेव और सिहलदीप की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो मनगढ़ंत बातें फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और वो सीधा सीधा हमारे वेद और पुराणों का भी खंडन ही कर रहे हैं, आप ही सत्य और भ्रम में अंतर करने की कोशिश करें, क्योंकि यह हमारे विवेक पर ही निर्भर करता है कि हम हमारे सनातन कहे जाने वाले वेद पुराणों को प्राथमिकता दें या फिर भ्रम फैलाने वालों को। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सनातन का प्रचार अर्थात वेद और पुराणों के सत्य को उजागर करना ही है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।